नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय क्या है जिससे आपको मिलेगी धन की प्राप्ति। तो आप जानते हैं कि सूर्य की कृपा से जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होता है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए हम आपको जीवन में सफलता और धन पाने के लिए रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के कुछ उपाय आपको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता देती हूँ कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे तो आपको इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा तीसरा है कि इस मंत्र का जाप आपको करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और रविवार के दिन कुछ चीज़ों का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रविवार के दिन आप गुड़, दूध, चावल और वस्त्र जैसी चीज़ों का दान करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके सभी कार्य बन जाते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता मिलती है। अब घी का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है तो आप पर कर्ज है तो आपको रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देव के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। अब कैसे डालना है? माना जाता है कि रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डालना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे कोई भी व्यक्ति धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। झाड़ू खरीदें। अगर आप जल्द से जल्द अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदकर सोमवार को अपने नज़दीकी किसी मंदिर में दान कर दें। इस उपाय से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तिलक लगाकर बाहर जाना चाहिए। अगर आप रविवार के दिन कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो सफलता पाने के लिए आप घर से निकलने से पहले तिलक जरूर लगाएं। साथ ही इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी होता है, क्योंकि गायत्री का देवता सविता है और सविता का अर्थ होता है सूर्य। इस दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और बहुत से कार्य जो रविवार के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए हम आपको साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए रविवार के दिन। तेल मालिश से परहेज करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रविवार के दिन तेल मालिश से परहेज सही शनि से संबंधित पदार्थों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बाल न कटाएं। रविवार को बाल कटाने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य से जुड़ा तेज कम होता है। मादक पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन मादक पेय पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। इन चीज़ों को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। जैसे भगवान सूर्य से जुड़ी धातुएं जैसे तांबा को बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सूर्य के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है। और इस दिशा में यात्रा करने से रविवार के दिन पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में शूल होने के कारण इसे अशुभ माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो इन दिशाओं की ओर यात्रा करने से पहले दलिया, घी या पान खाकर खा ले, या फिर आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाए, ये जरूर करना चाहिए। तो रविवार के दिन खरीदे कुछ सामान है जिनको
खरीदना चाहिए। रविवार के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आती है और घर में उनकी अनुपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे बटुआ, रविवार के दिन बटुआ खरीदना भी शुभ माना जाता है। लाल रंग की वस्तुएं, घर में सुख समृद्धि को लाने के लिए रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। चश्मा, रविवार के दिन आंखों से संबंधित वस्तुएं जैसे चश्मा खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान सूर्य से संबंधित है। कैंची, इसके अलावा रविवार को गेहूं खरीदने और कैंची सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। रविवार को कैंची और गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। रविवार को अब क्या चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, उन चीज़ों को खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और आपके आर्थिक हानि हो सकती है। जैसे एक बागवानी का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, जैसे गार्डन वगैरह में जो बागवानी करते हैं उनका सामान जैसे खुरपी वगैरह। सूर्य दोष का सामना करने से बचने के लिए रविवार के दिन घर के निर्माण के सामान और बागवानी के सामान खरीदने से बचना चाहिए। लोहे के सामान बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि बताया गया है कि रविवार को लोहे के सामान खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। वाहन नहीं खरीदने चाहिए। कहा गया है कि शनिवार और रविवार को दोनों दिन वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि पूर्व, उत्तर और अग्निकोण दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए। सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रविवार के दिन आप चावल, गुड़ और दूध का सेवन कर सकते हैं। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आप लाल रंग के कपड़े में गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं। और एक और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना और तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त वर्जित है। इसका कारण मैं बता सकती हूँ कि तुलसी का अहम स्थान होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को केवल एक पौधे के बजाय देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी ध्यान में रहती है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी भगवान विष्णु ध्यान और विश्राम में लीन रहती हैं। अन्य दिनों में तुलसी लोगों और अपने भक्तों के लिए कल्याण के लिए उपयोग रहती हैं, और हमें इसलिए तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन उनके ध्यान को मेंटेन रखने के लिए तुलसी पर जल चढ़ाना या पत्ते तोड़ने को मना किया जाता है। इस दिन भी और ख़ास तौर पे एकादशी के दिन भी तुलसी पर जल चढ़ाना और पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। तुलसी के जल चढ़ाने और पत्ते तोड़ने से उसका व्रत टूट जाता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी की दूर से ही उसकी पूजा की जाती है। और सबसे ज़्यादा खास चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि रविवार को नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, आपके काम में बाधा डाल सकती। खास करके सूर्यास्त के बाद आपको शनिवार को शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। प्याज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन धार्मिक परंपराओं के मान्यताओं के अनुसार रविवार को इसका सेवन करने से सूर्य देव की नाराजगी का सामना किया जा सकता है। मछली का सेवन मांसाहारी प्रोटीन स्रोत मछली से रविवार को परहेज करना चाहिए। हालांकि लहसुन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इससे अशुभता से जुड़ने के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण रविवार को इससे परहेज करने की सलाह दी जाती है। लाल रंग के साग का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्पकालिक बारहमासी पौधे वैष्णववाद में मृत्यु का प्रतीक माना गया है। मसूर की दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसको मांस से भी अधिक ज़्यादा प्रोटीन मसूर की दाल में होता है, लेकिन इसे देव भोग के रूप में चढ़ाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। और रविवार के दिन मांस का सेवन करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आपके लिए खास जानकारी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।